दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया से होंगे। झारखंड मॉडल पेपर लेके आया हूं जो 8 क्लास का है। और इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो 9 क्लास का भी लेके आऊंगा, मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन कराऊंगा। और अभी मैं 8 क्लास का मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन करा रहा हूं जो 50 मार्क्स का, यहाँ पे देख पा रहे 50 मार्क्स का यहाँ पे दिया हुआ। और इसमें 1 घंटा का समय मिलेगा, एग्ज़ाम होगा। तो मैं बिना देर किए हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। चलिए बिना की देर किए फर्स्ट क्वेश्चन से मैं स्टार्ट करता हूँ। देखिए सॉल्यूशन करा देते हैं। आप लोग को कमेंट कीजिए सही से आ रहा है ना। ठीक है, दिख रहा है ना आप लोगों को। चलो ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 5 का गुणात्मक प्रतिलोम पूछ रहा है। 5 का गुणात्मक प्रतिलोम मतलब कि व्युत्क्रम। 5 का व्युत्क्रम क्या होता है? 1/5। 5 का व्युत्क्रम क्या होता है? जब इसका उल्टा करेंगे, 5 का उल्टा करेंगे तो इसका उल्टा क्या होगा? 1/5। यानी इसका आंसर क्या हो गया? डी देखने को मिलेगा इसका आंसर, यानी 1/5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकेंड, यहाँ पे बोला गया गुणात्मक 1 प्राप्त करने के लिए 60/23 को किससे गुना करना होगा। यानी कि आप यहाँ पे देखिए, अगर आपको 1 प्राप्त करना है तो यहाँ पे 7/23 यानी 7/23 को किससे गुना करना हो। किससे मतलब पता नहीं है, यानी 1 से गुना करना होगा। अब बताइए, आप इस तरह का सीखे होंगे कि ये वाला इधर से कंजूस से गुना हो जाता है, ये वाला नीचे वाला गुना हो जाता है। यहाँ पे कुछ नहीं, 1 मानते हैं। ठीक है, तो ये वाला इधर से गुना हो जाए, कितना हो गया इधर 7x इधर 23। तो x बराबर कितना हो गया? 23/7। 23/7 देखिए 23/7 किस में है? ऑप्शन में, तो सी है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पे 3 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है, तो अब आपको ऑप्शन चूज करना है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन है लिखा हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन लिखा हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग संख्या नहीं है। तो 12 ये वर्ग है क्या? वर्ग संख्या है क्या? नहीं, क्योंकि 4 का वर्ग स्क्वायर होता है 16, तो इस तरह का है। 3 का वर्ग स्क्वायर होता है 9, 2 का वर्ग स्क्वायर होता है 4, है ना। इस तरह का देखिए कौन सा वर्ग संख्या है, तो 121। ये जो है 11 का वर्ग होता है, 11 का स्क्वायर होता है ना। यानी कि 11 का स्क्वायर होता है 121। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर कौन सा हो जाएगा? 11। ठीक है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 11, ये वाला। ठीक, 121 ये वर्ग संख्या है। अब नेक्स्ट आते हैं, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है 441 और 484 के बीच कितनी पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है, अब बताइए 441 किसका वर्ग संख्या? 441 किसका है? 400 होता है 20 का स्क्वायर। ठीक है, आप लोगों को नहीं दिखता हो, ये कलर चेंज कर देते हैं। चलो देखिए 20 का स्क्वायर होता है, यहाँ पे पीछे कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए 20 का स्क्वायर कितना होता है? 400 होता है ना। अब यहाँ पे 441 है, तो 21 का स्क्वायर कितना होता है? 441 होता है ना। और फिर 484 यहाँ पे दिया हुआ 484 होता है 22 का स्क्वायर। 22 का स्क्वायर कितना होता है? 484। ठीक है, 484 होता है 22 का स्क्वायर। और इस 21 का स्क्वायर और 22 के स्क्वायर के बीच में कितनी पूर्ण वर्ग संख्या? तो 21 के बाद यहाँ पे 22 आ गया, 22 का स्क्वायर, तो बीच में कुछ आया क्या? अगर 21, 22 और 23 यानी 21 और 23 के बीच बोलता है कि किसकी पूर्ण वर्ग संख्या, तो 21 हो जाता है। इस तरह के बीच में कुछ 21 आया, लेकिन 21 और 22 के स्क्वायर मतलब कि पूर्ण वर्ग संख्या क्या आएगा? क्या नहीं, कोई भी नहीं आएगा। इसका मतलब 0 होगा। इसका मतलब क्या हो गया? 0, कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए एक वर्गाकार फर्श जिसकी एक किनारा 5 मीटर है और उसके फर्श का क्षेत्रफल क्या होगा। अब बताइए एक वर्गाकार, चलिए वर्ग बना देते हैं। यहाँ पे देखिए वर्ग बना देते हैं। ठीक, जिसका किनारा क्या है? 5 सेंटीमीटर। तो फर्श का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। फर्श का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर। भुजा स्क्वायर हिंदी में बोलते हैं भुजा स्क्वायर। ठीक है, भुजा स्क्वायर। अब बताइए भुजा स्क्वायर क्या होता है? 5, किनारा कितना है? भुजा कितना है? 5। तो 5 के स्क्वायर करेंगे, कितना आया?
25, यानी इसका फर्स्ट का क्षेत्रफल कितना निकल जाएगा 25। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मीटर है, यहाँ पे मीटर है, यहाँ पे वर्ग मीटर है, यहाँ पे मीटर। अब यहाँ पे दिया हुआ 5 मीटर, तो 5 मीटर यानी 5 मीटर के स्क्वायर करेंगे, यानी 5 हम लोग 5 मीटर स्क्वायर करेंगे। यहाँ पे देखिए 5 मीटर है ना, मीटर। अब यहाँ पे 5 मीटर मतलब 2 बार लिखें, 5 मीटर मीटर गुना 5 मीटर गुना करेंगे तो कितना 25 मीटर गुना मीटर, तो क्या हो गया एम स्क्वायर, 25 एम स्क्वायर है ना, यानी वर्ग मीटर ये वाला हो जाएगा 25 वर्ग मीटर, यानी 25 मीटर स्क्वायर। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, अगर यहाँ पे रहता था इस तरह का, यहाँ से -7 का x यानी कि -7 का क्यूब क्या होगा। अगर यहाँ पे x रहता था, x का 3 बार लिखा हुआ रहता था, हम लोग लिखते थे x गुना x गुना x, यानी 3 बार लिखते थे ना, 3 बार लिखते थे गुना x, इस तरह 3 बार लिखते थे है ना। अब यहाँ पे दिया हुआ है -7 का क्यूब, तो -7 का क्या होगा -7 गुना -7 गुना -7 गुना -7 है ना, इस गुना -7 करेंगे तो 7 7 49। पहले देखिए माइनस गुना माइनस प्लस, प्लस गुना माइनस माइनस, तो माइनस वाला आंसर होगा, ये वाला तो बी वाला होगा नहीं, ये वाला तो होगा ना। अब ये चाहे ये वाला हो सकता है, चाहे ये वाला हो सकता है। अब देखिए यहाँ पे 7 गुना 7 49 गुना यहाँ पे करेंगे 7 गुना करके देख लीजिए तो आएगा 343 -343 है ना। देख लीजिए यहाँ पे 7 नंबर 63, बाकी 6 7 चौ 28 6 34 343 आया ना, 343, इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 4 गुना 4, यानी कि यहाँ पे 3 को 2 दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए दिखाया गया, यहाँ पे दिखा देते हैं, सॉरी यहाँ पे दिखाते हैं। यहाँ पे कॉपी हटा देते हैं, ठीक है, कॉपी हटा देते हैं। हाँ, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ यहाँ पे 2 गुना 3 को 2 है, 3 को 3 है, 4 को 3 है, 4 को 4 है ना। इसका घनमूल किसका होगा। अब जब 3 घनमूल निकालना होता है, 3 को बदली 1 को 2 बाहर होता है, निकलता है। जब घनमूल हम लोग निकालते हैं, घनमूल निकालते हैं तो क्या होता है 3 को 2 के बदले 1 2 बाहर होगा, 3 को यानी कि 3 को 3 के बदले 1 को 3 बाहर होगा, और फिर 4 ठो 3 को बदले 1 को 4 बाहर होगा। जब गुना करें चाहते हैं 12 दूना 24, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 24, डी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ए पर पावर यहाँ पे दिया हुआ है 1 पूर्णांक ए पर पावर एम क्या है। जब भी कोई इसको जब भी इस तरह लिखा हुआ पावर यानी एक्स स्क्वायर, पावर बोलते हैं मतलब घात बोलते हैं ना, घाता। यहाँ पे दिया हुआ आधार चर बोलते नहीं, ये दोनों नहीं बोलते। आचार बोलते नहीं, आचार नहीं बोलते, घातांक बोलते इसको, घातांक। पावर को बोलते हैं घातांक बोलते हैं, है ना। अब यहाँ पे देखिए ए पर पावर एम लिखा हुआ तो मतलब घातांक है, इसका आंसर डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2 पर पावर 3 का गुणन व्युत्क्रम है, 2 पर पावर 3 का गुणन व्युत्क्रम है। अब बताइए 2/3 का गुणन व्युत्क्रम है, गुणन व्युत्क्रम क्या होगा। अब बताइए गुणन किस एस का गुणन व्युत्क्रम, मान लीजिए एस का गुणन, इसका गुणन व्युत्क्रम तो उल्टा, तो 3 उल्टा क्या हुआ, 3 ऊपर चला गया 2 नीचे आ गया इसका, है ना। तो 3/2 हो गया, एस का गुणन व्युत्क्रम कितना 3/2 हो गया, तो आंसर कितना हो जाएगा यहाँ पे 3/2, सी आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब याद कीजिए, मतलब पढ़े होंगे आप लोग, कहीं भी क्लास करते होंगे तो इस तरह का फार्मूला पढ़े होंगे। यहाँ पे देखिए हम बताते हैं, थोड़ा छोटा कर लेते हैं, आप लोगों को दिखता नहीं होगा, है ना। चलिए यहाँ पे देखिए आप पढ़े होंगे कि ए पर पावर एम, ए पर पावर या एक्स पर पावर, कुछ भी बोलिए, चलिए ए पर पावर एम, चलिए लिख देते, बेक कर लेते हैं थोड़ा सा, है ना। ए पर पावर एम गुना बी पर पावर एम बराबर फार्मूला होता है ए बी पर पावर एम, ए बी पर पावर एम फार्मूला होता है ए बी पावर एम, इसका आंसर डी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे दिया हुआ 4a, यहाँ पे दिखाते हैं आपको, यहाँ पे दिया हुआ 4a प्लस b3 बराबर 55। अब बताइए इन दोनों से यहाँ पे क्या बैठा है, ये ए की जगह पर क्या बैठा है और ये बी जगह पर क्या है, दोनों को जोड़ने के वजह से कि यहाँ पे 2 और यहाँ पे कुछ भी है, अब प्लस यहाँ पे प्लस 1 और यहाँ पे बैठा के उसके बराबर 30 होना चाहिए। तो यहाँ पे 1 यहाँ पे 0 बैठाएंगे 10 हो गया, इधर
फिर यहाँ 0 बचा, मतलब 20 और 10 30, टोटल 30 है। उसी तरह यहाँ पे देखिए एक जगह पर हम लोग बैठाएंगे 2, 4 एक जगह पर 2 बैठाए 42 हो गया, प्लस बी की जगह पर 1 बैठाएंगे, 1 और 3 क्यों ऑप्शन से बैठाएंगे, यहाँ पे चूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए 42 और यहाँ पे 2 और 3 5 हो गया, यानी 55 हो गया। क्या ये संतुष्ट कर रहा है, यानी 4a + 3b 55, हाँ आ रहा है ना। इसका मतलब कि बी आंसर मेरा सही है। ए की जगह पर 2 बैठाएंगे और बी की जगह पर 1 बैठाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए बोला गया है 2 3 4 एक संख्या से 6 से विभाज्य हो, x का मान क्या होगा। यानी यहाँ पे 6, यहाँ x है ना, यहाँ पे ये वाला x, इसके स्थान पर क्या रखें, 2 3 4 इस तरह का ऑप्शन दिया हुआ है। 3 रखें, 6 रखें, 9 रखें, 5 रखें, 6 रखें, 3 रखें, इस तरह का दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे देखिए भाग देंगे 234 गुना 1, अब भाग देंगे 6 से, तो इसको भाग दीजिए 6 5, अगर 4 बार में देंगे 24 हो गया, तो कितना देंगे 3 बार में, होती है 18, कितना बचा 5, तय से यहाँ पे 5 बचा 54, 6 9 54। तो यहाँ पे क्या रखना चाहिए, यहाँ पे 6 रखना, तब ना कटेगा, तो 1 की जगह पर 6 रखेंगे, तो 6 रखेंगे यहाँ पे, इसकी जगह पर 6 कम 6, एक बार भी कट गया यहाँ पे, यानी 1 की जगह पर 6 रखेंगे। ठीक है, इसके जगह पर क्या रखेंगे 6, तो 6 कम 6, एक बार में कट जाएगा 6, इसका मतलब आंसर 6। ठीक, आगे बढ़ते हैं और बता देते हैं आप लोगों को अपने जो मतलब दोस्त वगैरह जो होंगे। ठीक है, 8 क्लास का भी बता रहे हैं, ये मॉडल पेपर का करवा रहे हैं। ठीक है, सॉल्यूशन 9 क्लास का भी करवाएंगे। जो आपका फ्रेंड दोस्त है तो अगर पढ़ना चाहता है तो पढ़ सकता है। ठीक है, और यहाँ पे सॉल्यूशन कराएंगे 9 क्लास का, तो 8 क्लास का आप लोग कीजिए, अभी करवा रहे हैं। और कितना तारीख से एग्ज़ाम है, यानी कि आप लोगों को 28 तारीख के साथ 8 क्लास का एग्ज़ाम है। ठीक है, आप लोग बहुत आसानी से मतलब कि एग्ज़ाम 50 में से कम लगभग आप लोग 45 समथिंग, यानी 40 से 45 समथिंग मतलब इस तरह का कर लीजिएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगा, आराम से पढ़िएगा, ऑब्जेक्टिव टाइप आएगा। ठीक है, आप आराम से कीजिएगा, कोई दिक्कत ना, उम्मीद है कि 40-45 आप लोग आराम से कीजिएगा। ठीक है, तो कीजिए। और 9 क्लास के भी हम वीडियो लेकर आएंगे और 9 क्लास का भी सॉल्यूशन हम कराएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए 13 नंबर आ गया, 13 नंबर आ गया 4/7 का x स्क्वायर का संख्यात्मक मान क्या है। यानी 4/7 x स्क्वायर का संख्यात्मक मान, यानी x स्क्वायर का संख्यात्मक मान क्या होगा। तो x स्क्वायर संख्यात्मक मान क्या है 4/7। संख्या किसको बोलते हैं, ये वाला, जैसे 2 3 4 5, 2 3 4 5, ये सब क्या है, संख्या है। तो संख्यात्मक यही पूछ रहा है ना, तो x स्क्वायर का संख्यात्मक क्या है, x स्क्वायर किसकी गुना 4/7 की गुना है ना, तो 4/7 ये संख्यात्मक मान है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ, अब आप ही देखिए बताइए, आप तो इजी से बता सकते हैं। देखिए यहाँ पे a + b या फिर a + b, जब कोई यहाँ पे लिखा हुआ रहता था इस तरह का, यहाँ पे लिखा हुआ है 2 बार लिखा हुआ a + b, क्या इसको हम इस तरह नहीं लिख सकते हैं, a + b का होल स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि 2 बार है। अगर यहाँ पे लिखा हुआ रहता है x गुना x, यहाँ पे लिखा हुआ है यानी x गुना x, तो x स्क्वायर लिखते हैं। तो उसी तरह यहाँ पे a + b, यानी ये x मानते हैं, गुना यहाँ पे बीच में छिपा हुआ ये x, तो क्या x स्क्वायर लिखते थे। यहाँ पे देखिए लिखते थे ना, मतलब x स्क्वायर इस तरह स्क्वायर चढ़ाते थे। यहाँ पे क्या हो, a + b का होल स्क्वायर, क्या 2 बार लिख सकते हैं ना, a + b × a + b, यानी कि 2 बार a + b यानी स्क्वायर लिखते हैं, है ना, समझ गए होंगे। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए आप लोग पढ़े होंगे a + b का होल स्क्वायर पढ़े होंगे। यहाँ पे आगे देखिए a + b का होल स्क्वायर है ना, यानी a मानते हैं, ये b के स्थान पर b मानते हैं, 2 के स्थान पर b मानते हैं, यानी a + b का होल स्क्वायर। यहाँ पे आप लोग फार्मूला जानते हैं, a + b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर फार्मूला क्या होता है, a² + b² + 2ab फार्मूला होता है ना, a + b² + 2ab। ठीक, अब यहाँ पे इसी पर बैठा दीजिए, यहाँ पे a², यहाँ पे a² + b² मतलब 2 के स्क्वायर 4, ठीक, प्लस 2ab, 2 × a के मान है a × 2, b के मान है 2। अब जब इसको सॉल्यूशन करेंगे तो a² + 4 + 2 दूना 4 है ना। इस तरह का देखिए ऑप्शन में किस तरह कहाँ पे देखने मिल रहा है, 4 है। यहाँ पे देखिए आप लोग दिखाते हैं, यहाँ पे देखिए a² + 4a या 4a + 4, ये वाला देखने को, ये पहले लिखो या बाद में, बात बराबर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आंसर इसका डी। ठीक, आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए 15a² b लिखा हुआ है। ठीक, 15a² b का सार गुणनखंड, तो उसका सार गुणनखंड क्या, तो गुना, इसको क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो यहाँ पे फैक्टर करेंगे सबसे पहले सार गुणनखंड। ठीक, तो यहाँ पे देखो 15
पाँच ए स्क्वायर बी को क्या लिखेंगे 5 a² क्या लिख सकते हैं a गुना ए। चले ठीक है, बी को क्या लिख सकते हैं बी। ठीक, तो यहाँ पे देखिए इस तरह का कहाँ पे देखने को मिल रहा है 5a गुना ए बी, ये वाला देखने को मिल रहा है। ठीक, बी आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए गुणनखंड फैक्टर, यानी कि यहाँ पे ये छूट गया। ठीक है, x प्लस ए एक्स प्लस बी, जब इसको गुना करेंगे हम लोग x गुना एक्स कितना हो गया एक्स स्क्वायर। ठीक, प्लस गुना प्लस तो प्लस x गुना बी तो एक्स बी, फिर यहाँ पे ए, फिर अब इससे करेंगे एक्स ए गुना एक्स प्लस तो प्लस ए गुना एक्स तो ए एक्स, ए गुना एक्स तो ए एक्स। ठीक है, एक्स सॉरी नहीं चल बेक कर देते हैं, यहाँ पे साफ आप लोगों को दिखाई नहीं देता होगा। यहाँ पे छूट गया एक्स गुना एक्स, ये वाला एक्स गुना एक्स कितना होगा एक्स स्क्वायर, प्लस है तो प्लस एक्स गुना बी तो एक्स बी। ठीक है, अब इसे प्लस ए गुना एक्स तो एक्स, प्लस है तो प्लस ए गुना बी तो ए बी। ठीक, ए बी। अब यहाँ पे देखिए, अब एक जैसा साथ एक जैसा रखेंगे और एक जैसा साथ एक जैसा रखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसमें भी एक से इसमें भी एक से क्या बाहर कर ले, यहाँ पे पहले लिख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाहर हो गया, बचा क्या अंदर में बी प्लस ए, और बाहर में क्या बचा ए, बाहर में बचा ए बी। इस तरह का देखिए कहाँ पे देखने को मिल रहा है एक्स स्क्वायर एक्स यहाँ पे ए प्लस बी अंदर में है और ए बी बाहर में, ये वाला ऑप्शन ए ऑप्शन देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर ए बी बाहर में और बी प्लस ए या ए प्लस बी, एक ही बात है यहाँ पे देख सकते हैं, है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देख लिए। और अगर समझ में नहीं आता तो फिर रिपीट करके मतलब फिर पीछे करके आप लोग बैक करके देख सकते हैं और समझ में आ जाएगा। आप देखिए आगे नेक्स्ट सारा क्वेश्चन इसी से आएगा, पर आप एक बार मतलब पेशेंस रख के वीडियो पूरा देख लीजिए, बस कुछ नहीं करना है, बस अच्छा नंबर आएगा 45 समथिंग आप लोगों का, 40 से 45 समथिंग आ जाएगा। आप लोग टेंशन नहीं लेना है, बस पढ़ते जाइए। यहाँ पे देखिए एक रेखीय समीकरण में कितने हल हो सकते हैं, आप बताइए एक रेखीय समीकरण में कितने हल हो सकते हैं, तो एक हल हो सकता है, इसे पूछने वाली बात है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए आप लोगों को दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए 7, एक मिनट, यहाँ पे देखिए 5x प्लस 7 2x माइनस 8 का समीकरण हल होगा, तो कैसे हल होगा। यहाँ पे देखिए 5x, अब देखिए x एक साथ रखते हैं, पहले ही पता है, यानी 5x जब इधर प्लस में था इधर आ गया बराबर के इधर माइनस में आ गया। अब यहाँ पे देखिए 8 जो इधर बराबर के इधर 8 है, अब ये 7 इधर आ जाएगा, यानी -7 जब प्लस में था तो इधर आएगा माइनस में। ठीक है, अब घटाएंगे 3x और 8 में से 7 गया 1, अब x बराबर बताइए तो कितना होगा 1/3 होगा ना, क्योंकि ये 3 नीचे आ जाता है, ये लो 3 नीचे आ जाता है, गुना में हो जाता है, यानी 1/3। इस तरह कहाँ देखने को मिल रहा है, आप लोगों को दिखाते हैं ऑप्शन में, देखिए 1/3 कहाँ पे देखने को मिल रहा है, यहाँ पे देख रहे हैं ना, x बराबर 1/3 है ना, ये वाला ऑप्शन x बराबर 1/3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बताइए ये वाला सवाल देखिए आप, 50 आमों के समूह में 50 आम के समूह में 40 आम पके हुए, 40 आम क्या है पके हुए। अब पके हुए आमों की संख्या निम्नलिखित में से होगी, तो बताइए 50 आमों में 40 आम पके हुए और पके हुए आमों की संख्या पूछा है, यानी 40% आम पके हुए हैं। बताइए 50 आमों में 40% आम पका हुआ है, तो बताइए 40% आम पका हुआ मतलब कितना 20 आम क्या है पका हुआ, ये वाला आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 20 आम क्या है पका हुआ है। ठीक है, अब हो गया, अब देख लिए ना, अब आगे बढ़ें। ठीक, अब देखिए यहाँ पे बट्टा, एक चीज़ बताइए बट्टा किसे कहते हैं, छूट किसे कहते हैं, छूट को ही बट्टा बोलते हैं, यानी डिस्काउंट। आप लोग सुने होंगे कि इतना परसेंट होल गए, मतलब कि गए हम लोग और इतना % डिस्काउंट से ये कपड़ा मिल रहा है वो कपड़ा मिल रहा है, बाजार जाते तो, है ना। तो यहाँ पे छूट को ही बट्टा को ही यहाँ पे छूट को ही बट्टा बोलते हैं। ठीक है, तो वस्तु हमेशा जो है छूट किस पर मिलता है, जो MP जो होता है मार्क प्राइस, MP यानी मार्क प्राइस जो होता है, मार्क प्राइस है ना, मार्क जो प्राइस होता है ना, उसी पर मिलता है हम लोग को छूट।
यानी कि तब सेल होता है, यानी कि अंकित मूल्य, यानी मार्क प्राइस अंकित मूल्य को बोलते हैं। जहाँ जितना जैसे किताब में लिखा हो रहता है, कोई भी किताब लीजिए, मान लो 430 रुपये लिखा हुआ, उसमें तो बोलता है 20% छूट मिलेगा। दुकानदार देखते हैं 420 रुपये वहाँ पे किताब कम में लेता है, कम में ही आप लोगों को किताब दे देता है। क्यों? 20% छूट दे रहा है, यानी कि वो अंकित मूल्य पर छूट देता है। समझ में आया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर क्या है? अंकित मूल्य। अब यहाँ पे देखिए x बटा वाई, x बटा वाई, यहाँ पे देखिए x बटा वाई, के को क्या कहते हैं? के को स्थिरांक यानी कांस्टेंट बोलते हैं। ये वाला के को क्या कहते हैं? के को स्थिरांक बोलते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। एक्स और वाई दोनों प्रतिलोम अनुपात हो, एक्स और वाई दोनों प्रतिलोम का अनुपात क्या होगा? तो देखिए एक्स और वाई का प्रतिलोम, दोनों प्रतिलोमों का अनुपात पूछा है, एक्स और वाई के प्रतिलोमों का अनुपात। अब के इधर यहाँ माने थे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऊपर में आप लोगों को यहाँ पे दिखाए थे एक्स बटा वाई बराबर के कांस्टेंट मानते, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा, एक्स वाई के बराबर, यानी कि दोनों के बराबर, ये वाला है ना। ठीक है, सी आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब बताइए यहाँ पे, यदि किसी चतुर्भुज के 3 कोनों में से प्रत्येक कोण 90 डिग्री के बराबर है, तो चौथा कोण क्या है? अब देखिए चतुर्भुज बनाते हैं, सबसे पहले चतुर्भुज बनाते हैं। चलिए बना ली चतुर्भुज। ये कोण 90 डिग्री, प्रत्येक कोण 90 डिग्री, ये कोण भी 90 डिग्री, ये कोण भी 90 डिग्री। ठीक है, तीनों कोणों को 90 डिग्री दे दिया गया। ठीक है, तो ये वाला कोण पूछ रहा क्या होगा? ये वाला पूछ रहा क्या होगा? ठीक, तो ये वाला कैसे निकालेंगे? तो चार, आप जानते हैं चारों कोणों का योग कितना हो? चारों कोणों का योग कितना होता है? कोणों का योग कितना होता है? योग होता है, चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। पढ़ी थी ना। यहाँ पे देखो 90 डिग्री 180 डिग्री, फिर 90 डिग्री 90 180 प्लस 180 360 डिग्री। अब ये 360 डिग्री में ये तीनों घटाएंगे तो क्या ये वाला नहीं निकलेगा? यानी 90 डिग्री 360 में से तीनों कोण घटाएंगे, यानी 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 90, यानी 90 प्लस 90 तीनों को जोड़ देंगे, कितना आया? 270। और यहाँ पर 360 में से 270 घटाएंगे, 360 में से कितना घटाएंगे? 270। जब माइनस करेंगे कितना बचा? बताइए कितना बचेगा? 90 डिग्री, है ना। कितना बचेगा? 90 डिग्री। आंसर इसका डी हो गया। यानी कि चारों कोनों में से एक कोण घटाएंगे, तो यानी चारों कोना 360 डिग्री होता है। 360 डिग्री में 300 चारों कोनों का योग 360 डिग्री होता है, 3 कोनों का योग 270 डिग्री होता है। तो 360 में से 270 घटाएंगे तो एक कोण, ये वाला कोण निकल जाएगा, यानी कि 90 डिग्री निकलेगा। ठीक, इसका आंसर डी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस चतुर्भुज के एक विकर्ण बराबर होंगे? निम्न में से किस चतुर्भुज के एक विकर्ण बराबर होंगे? ठीक, तो यहाँ बताइए, आप ही बताइए। समलंब तो जानते हैं, इस तरह का बनता है समलंब बनता है ना। अब यहाँ पे देख सकते हैं समचतुर्भुज तो इस तरह बनता है समचतुर्भुज। इसमें बताइए कौन? ये वाला तो विकर्ण देख रहे लंबा हो गया, ये वाला विकर्ण देखिए छोटा हो गया, ये वाला ज़्यादा लंबा हो, इस तरह का नहीं बनेगा, है ना। अब यहाँ पे समांतर तो चतुर्भुज तो होगा नहीं, समांतर में देखिए सब मतलब कि सब चीज़ बराबर होगा, ये वाला मतलब बराबर, समांतर में तो होगा नहीं विकर्ण। अब यहाँ पे देखिए आयत है, आयत क्या होता है? थोड़ा ये वाला बड़ा होता है, ये वाला, यानी ये वाला और ये वाला देखिए बराबर होगा, ये वाला और ये वाला दोनों बराबर होता है विकर्ण। इसका मतलब इसका आंसर डी, इसका आंसर डी। आगे बढ़ जाते हैं। आज 25 तक रखते हैं, फिर वीडियो कैसा लगता है तो आप लोग कमेंट कीजिए, और फिर नेक्स्ट मतलब 25 क्वेश्चन और बता देंगे। ठीक है, तो जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे फिर बहुत सारे सब्जेक्ट बाकी है आप लोगों का। हिंदी बाकी है, साइंस बाकी है, सोशल साइंस बाकी है, और इंग्लिश बाकी, सब करवाएंगे। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए कि ये सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है, पढ़ लीजिए, एग्जाम में अच्छा से 45-50 नंबर आराम से आ जाएगा। ठीक है, और 9 क्लास के भी लेकर आएंगे, और अपने दोस्तों को बोल दीजिए 9 क्लास का भी देख लेने के लिए, और सब्सक्राइब कर लेने के लिए। ठीक है, तब तक के लिए शुक्रिया, और लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब करिए, और जो समझ में आए कमेंट कीजिए, और कमेंट में जो अगर सवाल में प्रॉब्लम है, अगर कौन सा पढ़ाना है, तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, उसका जवाब आप लोग को जरूर देंगे। ठीक है, तब तक के लिए शुक्रिया, लाइक कर दीजिए।